आयुष्मान हो ऐसे हो मैंने मैं चाहता हूँ उससे थोड़ा सा जितना मैं जान पाया, जितना मैं पढ़ा हुआ, जिसको समझा उनके विषय में, तो ज़्यादा किताबें मेरे पास हैं नहीं, फिर भी अभी मेरे को पढ़ा नहीं। और सर्वप्रथम मैं भिक्षु जी को सादर प्रणाम करते हुए पढ़ा। सन 1923 में कानपुर में जन्मे स्मृति शेष आदरणीय भिक्षु जी बहुत ही विनम्र शालीन व्यक्तित्व के साथ कर्मठ, संवेदनशील, स्वाभिमानी, सरल, सहज, विनोदी और स्पष्टवादी रहे। बचपन से ही संघर्ष और पारिवारिक दायित्वों का निर्वाह करते हुए प्राइवेट हाई स्कूल कर स्नातक के साथ प्रयागराज से साहित्य रत्न, अंतर्राष्ट्रीय विद्यापीठ से साहित्य भूषण की उपाधियां सम्मान अर्जित कर कन्याओं, गरीब बच्चों को निःशुल्क पढ़ाते थे। भिक्षु जी के पिता श्री 28 वर्ष की आयु में सबको छोड़ के चले गए। तदुपरांत अस्वस्थ माता जी, छोटे भाइयों और बहनों के साथ भाई उमेश प्रकाश सक्सेना जी स्वयं के परिवार का भरण पोषण का दायित्व निर्वाह करते रहे। अभावों और विषमताओं के बीच में भी भिक्षु जी ने लेखन जारी रखा और सामाजिक कुरीतियों पर लेखनी से प्रहार करते रहे। पर्यावरण, आतंकवाद, दहेज प्रथा आदि पर खुलकर सटीक कटाक्ष उनकी लेखनी से जन्म लेती रही। सम्मानीय की 4 पंक्तियां इस संदर्भ में प्रेषित कर रहा हूँ। तो उन्होंने इन 4 पंक्तियों में बहुत कुछ कह दिया कि जो निःसुख की ही चाह को पहचान सका वो दानव है, जो निःसुख को ही जान सका, निःसुख को ही चाहों का पहचान सका वो दानव है, और जो सबकी पीड़ा अपनी सी जान सका वो मानव है। जिसके अंदर संवेदनशीलता नहीं है वो इंसान नहीं, मैं नहीं मानता हूँ। इसके साथ ही एक छंद भिक्षु जी के सम्मान में स्वयं का रचित सादर अर्पित कर रहा हूँ। अन्यथा के रहे संघर्ष अन्यथा के रहे संघर्षरत जीवन भर सामाजिक कुरीति के समीक्षित हो जाते हैं। असहाय गरीबों को सद ज्ञान देने हेतु बिना पारिश्रमिक के शिक्षक बनने जाते हैं। और संवेदना के शिल्पी भुलाए नहीं जा सकेंगे, मानवता के रक्षक ही याद किए जाते हैं। वो अन्यथा के रह संघर्षरत जीवन भर जनगण खुशहाली को भिक्षु पर कहते हैं। आपको दी जा रहा हूँ, मेरे पास इसकी कोई कॉपी नहीं है और मैं सीधे जो है मैं अब क्योंकि अब की इस मौसम में, वर्षा के मौसम में यहाँ ज्यादा बारिश नहीं हुई और सावन अभी समाप्त होने की 4 रोज बाकी है। तो एक मुक्तक और एक आज्ञा हो तो एक उसी पे छंद भी सुना दूं। एक छंद टप टप टपक टपक जैसे महुआ झरे, टप टप टपक टपक जैसे महुआ झरे, ऐसे मीठे नशे का खुमार भर खाई है। टप टप टपक टपक जैसे महुआ झरे, ऐसे मीठे नशे का खुमार भर खाई है। और पवन को साथ ली तन से लिपट जाते, पानी पानी फिर भी अंगार पर खाई है। और दिन हो या रात कर सरेआम बातमीत, दिन हो या रात कर सरेआम बातमीत, गदराई कल कचनार भर खाई है। और डाकिया लगे है पत्थर डाल रही द्वार द्वार, परदेसियों का इंतजार भर खाई है। परदेसियों का इंतजार, एक
मुक्तक देता हूँ, उस पर एक गीत सुनाता हूँ। और ये गीत मेरा है बहुत पुराना, सही माने में मैंने इसको पुराने कागज से उतारा है, तो फट गया। 97 का लिखा हुआ है। ये शिप्रा तट के किनारे बैठ के मैंने लिखा था। तो वहाँ बारिश नहीं हुई, बहुत गर्मी थी, और मेरी आदत थी मैं वहाँ शिप्रा तट के एकांत बैठ के ध्यान भी लगा था। तो बैठना से ठिकाना है मेरा, आज मेरा कि कहाँ भूले हैं मैं प्रीत गीत पानी के, कहाँ भूले हैं मैं प्रीत गीत पानी के, और फूल कुंधा रहे खुशबू भरी कहानी के। कहाँ भूले हैं मैं प्रीत गीत पानी के, और फूल खुशबू भरे, भूल जाता हूँ मैं, कि फूल कुंधा रहे खुशबू भरी कहानी के, और लहर की प्यास उदासी नदी में बेचैनी, दर्द मुंदरी में है दुष्यंत की निशानी के। कहाँ भूले हैं मेरे प्रीत गीत पानी के, कहाँ भूले हैं मेरे प्रीत गीत पानी के। और एक गीत सुनाना, ये भी वहीं का दर्शन करके आए हैं। महीने जाता हूँ। इसके पहले इस गीत प्रारंभ करने के पहले मुझे एक चीज याद आई। पिताश्री का, मेरे पिताश्री एक्टर थे, उन्हें हिंदी इंग्लिश बोला अपनी भाषाओं में लिखा। मेरी क्षमता नहीं कि मैं कुछ कर सकूँ। जो मेरे जीवन की जड़, उनका एक दोहा मेरे जीवन की जड़, कि फूले फूले मत फिरो करो न भारी भूल, फूले फूले मत फिरो करो न भारी भूल, और तोड़े जाते हैं सदा फूले फूले फूल। ये मेरे जीवन का जड़ है। तो मैं आज भी कहता हूँ, मैं आज भी विद्यार्थियों में आज भी सीखा हूँ, अहंकार नहीं होना चाहिए। मेरा मत कहना है कि आ जाओ जल निधि के प्रतिनिधि, आ जाओ जल निधि के प्रतिनिधि, सारी धरा मगन हो जाए। आ जाओ जल निधि के प्रतिनिधि, सारी धरा मगन हो जाए। ऐसे बरसो जलधर मेरे, कि मरुथल भी मधुबन हो जाए। आ जाओ जल निधि के प्रतिनिधि, सारी धरा मगन हो जाए। ऐसे बरसो जलधर मेरे, कि मरुथल भी मधुबन हो जाए। प्रखर ताप सहकर सूरज का, प्रखर ताप सहकर सूरज का, पीकर तेज धूप ज्वालाएं। प्रखर ताप सहकर सूरज का, पीकर तेज धूप ज्वालाएं। सागर सौंप रहा उर्वा को मनमोहिनी मेघ मालाएं। सागर सौंप रहा उर्वा को मनमोहिनी मेघ मालाएं। सतरंगी साम्राज्य देख कर पागल नील गगन हो जाए। आ जाओ जल निधि के प्रतिनिधि, सारी धरा मगन हो जाए। ऐसे बरसो जलधर मेरे, कि मरुथल भी मधुबन हो जाए। कि आकुल पंछी पंख पसारे, आकुल पंछी पंख पसारे, नभ की सीमाएं छूने को। आकुल पंछी पंख पसारे, नभ की सीमाएं छूने को। और प्यासे हिरना भटक रहे, आ जाओ जल निधि के प्रतिनिधि, सारी धरा मगन हो जाए। कैसे यायावर हो बादल,
ठहर गए निर्जन घाटी में। तुम रत्नाकर के वंशज हो, अमृत कोश भर दो माटी में। इस ऊंधी गंध घुले सांसों में, तन मन नंदन वन हो जाए। आ जाओ जल निधि के प्रतिनिधि। अंतिम बंद नमस्कार। कि कालिदास से पूछ रहे हैं, कि कालिदास से पूछ रहे हैं, शिप्रा के तट सांझ सकारे। कालिदास से पूछ रहे हैं, शिप्रा के तट सांझ सकारे। प्रीतम की पाती ले आए, कहाँ खो गए घन कजरारे। प्रीतम की पाती ले आए, कहाँ खो गए घन कजरारे। यक्ष प्रिया भी आशंकित है, यक्ष प्रिया भी आशंकित है। व्यर्थ न ये सावन हो जाए। आ जाओ के प्रतिनिधि, सारी धरा मगन हो जाए। ऐसे बरसो जलधर मेरे, मरुथल भी मधुबन हो जाए।